हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई रियली होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सुबह का टाइम है, झाड़ू मैंने निकाल दिया, उसके बाद मैं लगी हुई हूँ खाना बनाने में। आज बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई मैंने नहीं की है क्योंकि आज फिर से मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन लग रही है मुझे। तो आज मैं सब्ज़ी बना ले रही हूँ ककोड़े की, जो मैं गांव गई थी तब लेके आई थी, तब से फ्रिज में पड़े हुए थे और बच्चे स्कूल जा चुके हैं तो उनके लिए मैंने अचार पराठा रख दिया था। तो सब्ज़ी मैं बाद में ही बना ले रही हूँ क्योंकि इतना मुझे टाइम भी नहीं मिला था। और दूसरी बात, मेरी तबीयत आज मुझे थोड़ी सी फिर से डाउन लग रही है तो मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई थी। यहाँ पे मैंने जीरा डाल दिया, लहसुन पीस के डाल दी है दरदरी सी। उसके बाद मैंने सारे मसाले डाल दिए, रूटीन के जो भी मसाले हैं, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, नमक डाल देंगे। और ककोड़े जो है मैंने पहले से कट करके रख लिए थे। ये बारिश के सीज़न में ही मिलते हैं, जंगल में या झाड़ियों में ऐसे मिलते हैं, तो गांव से लेके आए थे। तो इस बार लगभग बारिश तो निकल गई, लेकिन फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ मैं, मिलते ही नहीं है। अब इस बार बारिश भी बहुत ज़्यादा नहीं हुई है ना, तो मिलते नहीं हैं। तो एक साइड मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी है, दूसरी साइड में रोटियां भी बना ले रही हूँ। मुझे थोड़ी सी दवाई लेनी है तो इसी वजह से मैं पहले खाना बना ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारी लोइयाँ एक साथ में तोड़ के रख ली है। उधर मेरा मसाला भी पक रहा है, तो रोटी और सब्ज़ी दोनों साथ में बन जाएंगी, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे। और चाय के बर्तन पड़े हुए हैं तो उनको भी मुझे साफ़ करना है, तो मैं भी नहीं कर रही हूँ, खाना खाने के बाद ही करूँगी क्योंकि मुझे मेडिसिन लेनी है और उसके बाद थोड़ा सा आराम भी करना है। मैं जब भी आराम नहीं करती हूँ ना तो फिर उससे ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब हो जाती है, बस यही रीज़न है। कल मैं बिल्कुल ठीक, तो इसी वजह से मेरे ब्लॉग भी कंटिन्यू नहीं आ रहा है। प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिएगा। और एक बात और बोलना चाहूँगी आप लोगों से, मेरी फैमिली 100 हो गई है, यूट्यूब फैमिली, तो प्लीज़ इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिएगा क्योंकि आपके साथ और सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मेहनत मैं करूँगी, जो भी कमियां मुझ में लगे हैं वो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दिया करें। आपके एक एक कमेंट से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाती हूँ, और मेरी हालात कैसे भी हो मैं आप लोगों के लिए फुल कोशिश करती हूँ कि आपको डेली ब्लॉग दूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं नहीं कर पाती हूँ। ब्लॉग में शूट कर लेती हूँ तो एडिटिंग नहीं हो पाती है। अगर एडिटिंग हो जाती है तो फिर शूटिंग ही नहीं होती, फिर एडिटिंग किस चीज़ की करो। तो मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ आपको डेली ब्लॉग लाकर दूँगी, और आपका प्यार और सपोर्ट के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज़ सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिएगा। आप यहाँ तक लेके आए हैं तो आप आगे भी लेके जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों के ऊपर। तो मैं आपको सब्सक्राइबर नहीं बोलती हूँ, मैं अपनी फैमिली बोलती हूँ क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जैसी हाउसवाइफ जो भी है आगे बढ़े और अपना खुद का काम करें, घर से कर सकती हैं तो वो ब्लॉगिंग कर सकती हैं ऐसे। तो एक ना एक दिन सफलता सभी को ज़रूर मिलती है, अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए, सफलता सभी को मिल ही जाएगी। तो यहाँ पे मेरा खाना बन गया है, उसके बाद मैं नहा ली थी, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया था खाना खाने के बाद। और यहाँ पे देखिए फिर से मुझे ड्रिप लगी है, और पहले छोटी वाली लगी है, घर पे ही लगवा ली क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब लग रही थी, तो ड्रिप लगी है यहाँ पे। और जो सुबह मैंने खाना बनाया था वही है, और उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया है। बच्चों ने दोपहर का सारा फैलारा करके रखा हुआ है, ये स्कूल से आ गए थे, और भुट्टे भी रखे हुए थे जिसका मैंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि मुझे इतना बन ही नहीं रहा था मेरे से, मतलब मैं नहीं कर पा रही थी। तो ये ना दाने निकाल रहा है इनके, और पता नहीं क्या बनाने वाले हैं, चाट बनाएंगे या कुछ भी। तो यहाँ पे देखिए झाड़ू तो मनु ने लगा दिया था, लेकिन कचरा यहाँ पे इकट्ठा करके रखा हुआ है। खाना भी शाम का इन्होंने बना लिया है मेरे हस्बैंड ने। तो चलिए खाना तो बन गया है, लेकिन एक बार अपनी किचन का मैं टूर करा देती हूँ आपको, कैसी है मेरी किचन। तो देखिए हस्बैंड लोग खाना बना तो लेते हैं, लेकिन ऐसा होता है इतना फैला रहा तो आपने मेरी किचन में कभी नहीं देखा होगा। और
सारा स्टैंड खाली कर दिया है और बहुत सारे बर्तन बाहर रखे हुए हैं और यहाँ पे किचन भी भरी पड़ी हुई है। दोपहर की सब्ज़ी रखी हुई है कढ़ाई में, यहाँ पे पड़े हैं देखिए इस तरीके से। तो एक हाउसवाइफ जिस दिन काम नहीं करती है या किसी भी रीज़न से नहीं कर पाती है तो कुछ इसी तरीके से होता है घर का हाल। तो किचन में ये हाल है, तो आपको मैं पूरा होम टूर तो नहीं करवा रही हूँ क्योंकि इससे भी ज़्यादा मेरे घर के अंदर फैलारा पड़ा हुआ है और कोई भी लेडीज़ ये नहीं चाहती है कि हमारा घर ऐसा रहे, लेकिन कुछ मजबूरियाँ ऐसी हो जाती है तो नहीं कर पाते हैं। तो मैं नहा ली थी, नहाए बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा मैंने खुद को रेडी किया है, उसके बाद मैं फिर से लेट गई थी, मैंने कोई काम नहीं किया क्योंकि मैं एक ही साथ में बहुत सारा काम करती हूँ ना, तो मुझे यही डर रहता है कि मैं उस काम को भी करने के लायक नहीं रह जाती हूँ फिर। तो खाना इन्होंने बनाया, तब तक मैं रेस्ट कर रही थी। फिर उठ के मैंने हाथ मुंह धोए फ्रेश होके और बाल वगैरह बना लिए और रूम की साफ़ सफाई बच्चों ने कर ली। फैलारा करते हैं तो वो समेट भी लेते हैं जब कुछ ऐसा होता है घर में तो। और किचन अकेला बच्चा है जिसको मैं कर लूँगी, बच्चों से मैं करवाती रहती हूँ छोटे मोटे काम, ऐसा ज़्यादा नहीं था, वो कर लेते हैं, इतना उनको आदत है। और फैलारा वो फैला देते हैं ना तो समेट भी देते हैं। वैसे तो वो आनाकानी करते ही हैं, लेकिन जब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है ना तो उनसे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद कर लेते हैं अपने आप से। तो मैंने सारे बर्तन खाली कर लिए। दोपहर की सब्ज़ी रखी हुई थी उसको भी खाली कर लिया और अभी बनाई थी इन्होंने सेव भाजी बनाई है, उसको भी मैंने रख दिया है निकाल के। मैंने अभी खाना नहीं खाया है, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है मेरा, अभी इन्होंने भी नहीं खाया, बच्चों ने खा लिया है। तो खाना खाने के बर्तन होंगे उनको मैं बाद में कर दूँगी, पहले मैं किचन को साफ़ कर दूँ क्योंकि मुझे किचन बिल्कुल साफ़ नहीं दिखता है ना तब तक मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लगता है किसी भी काम में। किचन रूम बाथरूम ये सब कुछ साफ़ होना तो ऑटोमेटिकली एनर्जी सी फील होती है और बहुत अच्छा लग भी जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे बर्तन हटा दिए और ये कल की मलाई थी जिसको मैंने गर्म करके जमा दिया था और सूट भी नहीं किया था क्योंकि इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी ना, उसी वजह से मैं कुछ भी सूट नहीं कर पाई। कल मैंने बिल्कुल भी सूट नहीं किया, बस खाना बनाना ही किया था। तो 2 दिन का वीडियो बना के मैं 2 दिन में जाके कंप्लीट कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक बार मैं सूखे कपड़े से साफ़ कर दूँगी गैस को, क्योंकि सूखे कपड़े से कर दो ना एक बार तो क्या होता है कि जो भी आटा वगैरह जो फैला पड़ा रहता है वो चिपकता नहीं है। उसके बाद मैं एक बार गीले कपड़े से साफ़ कर दूँगी तो ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। ज़्यादा मेहनत तो नहीं लगती है, लेकिन हम साफ़ सफाई कर देते हैं ना तो वो बहुत ही अच्छी सी फीलिंग आ जाती है और बिल्कुल खाली खाली सा किचन रहता है ना तो बहुत अच्छा भी लगता है काम करने में। तो इसको मैं बिल्कुल साफ़ कर दूँगी, उसके बाद मैं चलिए दिखाऊँगी। इतने सारे बर्तनों का ढेर लगा हुआ है, उसको साफ़ करूँगी मैं। तो रात तो हो गई है, बोलते हैं रात में झाड़ू नहीं लगाते हैं, लेकिन आप लोग खुद देख सकते हैं इसको मैं रात में ऐसा भी नहीं छोड़ सकती ना, तो मैं झाड़ू ज़रूर लगा ले रही हूँ। तो देखिए इन्होंने भुट्टे जो है कुकर में उबाले थे और उनके छिलके प्याज वगैरह सब कुछ यहाँ पे कट किया था। मैं इनसे बोलती हूँ कि आप ना एक बर्तन में निकाल लिया करें और उसको उठा के डस्टबिन में डाल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं, फैलाना ही फैलाना होता है। हस्बैंड लोग कुछ ऐसे ही काम करते हैं। तो मैं झाड़ू निकाल के सारा कचरा डस्टबिन में डाल दूँगी क्योंकि बहुत सारा अभी मैंने बाहर दिखाया था आपको, किचन के बाहर रखा हुआ है और अंदर से मैंने झाड़ लिया है। रूम की सफाई तो मन्नू ने कर दी थी, किचन की मैंने की, बहुत सारा कचरा हो गया था। और ये सब्ज़ी रखी हुई है 2 दिन पहले की जो कि मैं खा ही नहीं रही है, इस वजह से ये बच जाती है। मैंने करेले की सब्ज़ी बनाई थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं फ्रिज में रखी हुई थी 2-3 दिन से, तो मैं नहीं खाती हूँ फ्रिज की इतने दिन की रखी हुई सब्ज़ी। वैसे अच्छी रखी हुई थी, मैंने अच्छे से रख रखी थी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं खा पाती हूँ। तो सारे बर्तन मैं ऐसे ही साफ़ कर लूँगी। पहले मैं क्या करती हूँ, इनका जूठन निकाल देती हूँ। जूठन निकालने से बर्तन साफ़ हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं लगता और हमारा टाइम भी बच जाता है। तो सारे बर्तनों को मैं इस तरीके से साफ़ कर ले रही हूँ। और इतने सारे बर्तन तो मैं नहीं करती हूँ, कभी कभी कुछ रीज़न की वजह से
हो जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए हैं अभी। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, एंड चैनल पर न्यू आते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आप लोगों के लिए ही तो करती हूँ। तो मिलती हूँ अगले वीडियो ब्लॉग में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा, लव यू, टेक केयर।